First of all, Pooja, very, very congratulations. थैंक यू। So yeah, my question is like आपकी जो जर्नी है ये वन चैंपियनशिप से स्टार्ट हुई, फिर एमएफएन को गई, और आप फर्स्ट इंडियन जिन्होंने यूएफसी में एक फाइट जीता है। सो ये जो है अचीवमेंट की फीलिंग, ये जो ग्लास सीलिंग तोड़ने की जो फीलिंग है, कैन यू शेयर योर थॉट्स ऑन द सेम? एंड ये जो जीत थी आपकी, काफी डोमिनेटिंग जीत थी, तो क्या ये आपका बड़ा स्टेटमेंट था आपके क्रिटिक्स को, अगर कुछ रहे होंगे आपके इस जर्नी में? आ, हाँ, ये एक बहुत बड़ी विन थी हमारे इंडिया के लिए भी और मेरे लिए तो बिल्कुल थी, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी थी। वन चैंपियनशिप, एसएफएल, पहले बहुत फाइट मैंने की है, लेकिन उस टाइम पे बस ये था कि फाइनेंशियल फैमिली को जरूरत थी, तो इसीलिए मैं एमएमए खेलना चाहती थी, लेकिन वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, कैसे ट्रेनिंग करूँ, कहाँ करूँ, पैसे ना होने की वजह से सिर्फ फाइट खेल के आ जाती थी। लेकिन जब मैंने एमएफएन खेला, उस टाइम पे मुझे एमएफएन से काफी सपोर्ट मिले। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा कि पूजा, हम आपको एक लड़की है जिससे वन में आप हारे थे, उसके साथ रीमैच देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बेल्ट की फाइट होगी, आप उसकी तैयारी के लिए बाहर भी जा सकते हो। तो वहां से एक मेरी लाइफ टर्निंग थी कि हाँ, मेरी लाइफ चेंज होने वाली थी। मुझे भी नहीं पता था, बट वो जैसे ही मुझे मिला, लेकिन ये पता था कि हाँ, एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर जहां मैं कर पाऊँ मिलेगा, तो शायद चीजें बहुत चेंज हो जाएगी। फिर वहां मैंने सोमा में ट्रेनिंग की और उस 2 साल के अंदर लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है। मैं फिर कंटिन्यू फाइट जीती, और उसके बाद जब मुझे यूएफसी का पता चला तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं रात में, मुझे बोला किसी मैनेजर ने कि पूजा, आपका यूएफसी में हो गया है। तो मैंने कोच को भी बोला, कोच ने बोला कि बहुत लोग हो सकते हैं पूजा, फेक कर रहे हो, हमें पहले पूरा चेक करना होगा। फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आया, मैं सुबह सुबह कोच के पास दौड़ के गई और मैंने कोच को दिखाया। फिर कोच ने ऐसे ऐसे बोला कि शायद पूजा, ये हाँ, ये कंफर्म हो गया, तुम्हारा यूएफसी में सिलेक्शन हो गया। तो वो एकदम, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड सबको बताने के लिए, घर में मम्मी इतना खुश, सब लोग बहुत खुश कि हाँ, पूजा का यूएफसी में हो गया है। और फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हमने तैयारी की, काफी बार फाइट ऑफर हुई, लेकिन किसी वजह से बार बार फाइट कैंसिल भी हो रही थी। बहुत लंबा कैंप चल रहा था, कभी जिससे फाइट ओवर हुई है, फिर वो इंजर्ड हो गई है, फिर कैंसिल हो गए, तो मैं हर बार रेडी थी। और उसके बाद मेरी फाइट जैसे ही हुई, लेकिन हाँ, मेरी अपोनेंट को इजी भी अपोनेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इनविक्टा चैंपियन है, बीजेजे ब्लैक बेल्ट है, तो उनके अंदर भी बहुत सारे एडवांटेज थी। तो हमने उसी तरीके से तैयारी भी की, और ये जीतने के बाद तो मैं, ऐसा लग रहा था काफी देर तक कि मैं एक सपना देख रही हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। बहुत क्लोज फाइट थी, और ये आज भी याद करती हूँ तो बहुत ही एक प्राउड फील होता है, और बहुत, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती ये चीज। पूजा, मेरा सवाल ये है कि जैसे स्टेप वन तो अब कंप्लीट है, और मुझे जैसा लग रहा है कि अभी भी पार्टी तो रुकी नहीं होगी घर पे। सो आप इस रिसेप्शन के बारे में बता सकते हैं जब आप यूएसए से लौटी थी फाइट जीत के? और एक और एडिशनल पार्ट ये है कि अब ये तो हो गया, आगे क्या है? आप ट्रेनिंग में कब तक हम आपको वापस देख सकते हैं? और जो आपका जो ये दूसरा फाइट होगा, क्योंकि 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके, तो इस साल हो सकता है या फिर अगले साल हमें देखने को मिले? इस पे कुछ अपडेट? पहले तो जब मैं फाइट जीत के आई, हमेशा फैमिली से एक दो लोग आ जाते थे एयरपोर्ट पे, तो मुझे भी यही था कि हाँ, ठीक है, दो दो चार लोग आएंगे। लेकिन इस बार इतने लोग थे जो मेरे से मिलने आए, मैंने खुद एक एक्सेप्टेशन नहीं थी कि ऐसे इतने लोग आएंगे। और वो देख के बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग इस चीज के लिए खुश हैं, और मुझे बहुत सारे मैसेज, बोल पूजा यहाँ पे आ जाओ, आपके लिए ये पार्टी डेली का। लेकिन हाँ, अभी कम हो गई है, और मैं अपनी ट्रेनिंग पे आ गई हूँ धीरे धीरे, और जल्दी सोमा वापस जा रही हूँ अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। और नेक्स्ट यही है कि शायद जब फाइट इसी ईयर हो सकती है, क्योंकि मैं अभी, कोई ऐसी इंजरी नहीं है कि मैं फाइट ना खेल पाऊँ, अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो आने वाली 2-3 महीने में भी फाइट हो सकती है, और उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना है। और